गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की वर्कशीट क्रमांक 207 करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि क्षेत्रफल किस प्रकार से मापा जाता है या क्षेत्रफल का मापन किस प्रकार से किया जाता है। अब दिए हुए पहले प्रश्न में आपको बताया गया है, बनी हुई आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेमी नाप की है। इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूंकि वर्ग की एक भुजा 1 सेमी की है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालें हम। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। अब चूंकि भुजा 1 सेमी की है तो 1 के ऊपर 2 की घात अर्थात 1 में 1 का गुणा, तो ये आएगा 1 सेमी वर्ग या वर्ग सेमी। तो आपको समझ में आया कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 1 सेमी वर्ग सेमी है। तो अब हम देख लेते हैं वर्ग कितने हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अतः आकृति का क्षेत्रफल बराबर कुल कितने खाने हैं 12। तो 12 गुणित एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल। 12 गुणित 1 अर्थात 12 वर्ग सेमी। अतः आकृति का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेमी होगा। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से शतरंज के बोर्ड के प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेमी है। उस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शतरंज के बोर्ड का क्षेत्रफल रंज के बोर्ड का क्षेत्रफल, आपको पता है कि बोर्ड में 64 खाने होते हैं। तो 64 गुणित एक खाने का क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग सेमी। तो 64 गुणित 4 का 1 24 256 वर्ग सेमी। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी नोट का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब हम 10 के नोट का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये 10 का नोट है, इसका क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो ये हम देखते हैं, ये 10.5 सेमी, 12.5 सेमी इसकी लंबाई है और चौड़ाई हम देखते हैं। तो ये 6.2 सेमी इसकी चौड़ाई है। तो नोट की लंबाई 12.5 सेमी, चौड़ाई 6.2 सेमी। नोट का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 12.5 गुणित 6.2। इस प्रकार से आप देखेंगे तो पाएंगे 125
125 में 62 का गुणा कर देते हैं तो 2 पंजे 10 की शून्य हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। इकाई अंक के नीचे आपको कटपिट का चिन्ह लगाना। अब जो गुणन 6 का गुणा करते हैं, 6 पंजे 30 की शून्य हासिल के 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 के 5 हासिल का 1, 6 और 1 7। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 0, 5, 7 और 7। अब यहाँ पे देखेंगे आप दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, अर्थात कुल 2 अंक। तो यहाँ से हम दशमलव के बाद 2 अंक लगा देते हैं तो ये हो गया आपके पास 77.50 वर्ग सेमी। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको दिया गया है आपके स्कूल के खेल के मैदान में किसी कार्यक्रम के लिए आपको टेंट लगवाना है, किस नाप की चांदनी या सीलिंग की आवश्यकता होगी। अब आपको जो खेल का मैदान है उसका क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। यदि खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है तो आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होनी चाहिए। तो माना खेल के मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल 30 गुणित 25 अर्थात 750 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल आएगा। अर्थात सीलिंग जो लगेगी वो 750 वर्ग मीटर की लगेगी। वर्ग मीटर की सीलिंग लगेगी। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक 208 में आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में बताया गया है या वर्ग के क्षेत्रफल की गणना किस प्रकार से की जाती है ये बताया गया है। तो आप देखेंगे पहले वाले में एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 10 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा के ऊपर 2 की घात। तो ये भुजा कितना है 10, 10 के ऊपर 2 की घात अर्थात 10 में 10 का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 100 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा दिया है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 9 सेमी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के ऊपर 2 की घात अर्थात 9 के ऊपर 2 की घात। तो 9 गुणित 9 अर्थात नम्मा 81 वर्ग सेमी। ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से 12 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का क्षेत्रफल भुजा के ऊपर 2 की घात अर्थात 12 के ऊपर 2 की घात
तो 12 में 12 का गुणा 12 में 12 गुणा करते हैं तो कितना आता है 144 वर्ग मीटर। ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से 6 सेमी भुजा वाले वर्गाकार कार्ड शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कार्ड शीट का क्षेत्रफल भुजा के ऊपर 2 की घात, तो ये हो जाएगा 6 के ऊपर 2 की घात अर्थात 6 में 6 का गुणा, 6 में 6 का गुणा करते हैं 6 6 36, तो ये 36 वर्ग सेमी। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के सवालों को कर सकते हैं।